तो हम लोग कहां तक पढ़ लिए थे? अदसो मान। अब अगला सूत्र है चादयो सत्वे अद्रव्यार्थाश्चादयो निपाताः स्युः। अद्रव्यार्थ च आदियों की अव्यय में चादी गण है, ठीक है ना, तो उनकी भी क्या होगी? निपात संज्ञा होगी। फिर कहते हैं प्रादयः एतेपि तथा, इनकी भी, किनकी? तो प्रादियों की भी निपात संज्ञा ही होगी। फिर कहते हैं निपात एका जनांग, एक अच वाले निपात की, निपात जैसे मान लीजिए निपात किसकी किसकी हुई? जो चादीगण है उसकी और जो प्रादिगण है उसकी निपात संज्ञा। तो उसमें भी जो एक अच वाला होगा उसकी क्या होगी? निपात संज्ञा हो जाएगी। हाँ, एक अच वाले निपात की, जो निपात में है लेकिन जो एक अच वाला है, एक अच वाले निपात की क्या होगी? प्रगृह संज्ञा होगी। एक अच वाले निपात की प्रगृह संज्ञा होगी। करें आंग को छोड़कर, प्रयोग बता रहे हैं। ई इंद्रः उ उमेशः। देखिए प्रयोग समझिए। ई इंद्रः, ईधान इंद्रः। यहां पर हम लोग पीछे पढ़े हुए कौन सूत्र लग रहा है? बताइए। पीछे पढ़े हुए में इको याची भी लग रहा है और अकस्वर्ण लग रहा है कि नहीं? लेकिन उन दोनों को बाध्य करके आ जाएगा यही सूत्र। कौन? निपात एकाजन, एक अच वाले निपात की। तो इसकी निपात संज्ञा किसकी होगी? अद्रव्यार्थाश्चादयो निपातः से, चादयो सत्वे से। अद्रव्यार्थाश्चादयो निपातः स्युः। अद्रव्यार्थ च आदि की चादी गण में आप पढ़ेंगे ना, तो अ ई इत्यादि जो है, अ आ ई ये सब आया है, अव्यय प्रकरण में सब मिलेगा। तो एक अच वाला है कि नहीं है? इसमें एक ही अच है, तो एक अच वाला है, निपात भी है, तो एक अच वाले निपात की क्या हो जाएगी? प्रगृह संज्ञा। अब प्रगृह संज्ञा का फल क्या होता है? प्लुत प्रगृह्याचि नित्यम। प्लुत और प्रगृह को प्रकृति भाव होता है, अच पर रहते, प्रगृह संज्ञा हो गया, पर में अच है तो इसलिए प्रकृति भाव हो जाएगा। प्रकृति भाव का मतलब जैसा है वैसा के वैसा ही रह जाएगा। तो ई इंद्र के ई इंद्र ही रह जाएगा। ई इंद्र अद्रव्यार्थ चादयो सत्वे से इसकी निपात संज्ञा और निपात एकाजनांग से इसकी प्रगृह संज्ञा और फिर प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम से प्रकृति भाव। ई इंद्र उ उमेशः, इसी प्रकार से उ उमेशः भी बन जाएगा। उ उमेश, ऊधन उमेशः, उसकी भी चादयो सत्वे से निपात संज्ञा, निपात एकाजनांग से प्रगृह संज्ञा और प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम से प्रकृति भाव। नितेश कुमार सो जाओ, इधर पढ़ाई हो रही है, तुम सो। हाँ जी, नहीं नहीं वाक्य। अब देखिए कर रहे हैं वाक्य स्मरणयो अंगित, करें कि वाक्य और स्मरण में अंग जो होगा अंगित होगा, अन्यत्र क्या होगा? नित होगा। जैसे आ एवं नुम्मन्य से, आ एवं नुम्मन्य से, पहले तुम इस बात को नहीं मानते थे, अब इस बात को मानते हो, ठीक है। आ एवं किल तत्, यहाँ वही होगा आंग, आंग, आंग जो है आंग में नकार की संज्ञा हो जाएगी तो आ बचेगा। तो आ
एवं नु मन्य से, यहाँ पर भी चादय सत्व प्रादय से क्या हो जाएगा, रुक जाओ अभी रख दो यहाँ पर। प्रादय से क्या हो जाएगी, जैसे ध्यान दीजिए, आ धन एवं नु मन्यते, आ एवं नु मन्यते, तो इसकी क्या हो जाएगी, प्रादि है, आंग है, तो इसकी प्रादय से क्या हो जाएगी, निपात संज्ञा। अनिपात का जनांग से एक वाला है ना, तो इसकी प्रगृह संज्ञा। अप्लुत प्रगृह नित्यम से क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव। तो आयम नुम मन्य से क्या, आयम नुम मन्य से ही रहे, उसी प्रकार से आयम किल तक। और अन्यत्र जो है आंग को अंगित बताया है, जैसे आ ईसदूष्णम ओष्णम, तो उसी प्रकार से इसको भी बनाएंगे आंग आ ईसदूष्णम ओष्णम, तो उसकी भी प्रादय से निपात संज्ञा, और निपात का जनांग से प्रगृह संज्ञा, प्लुत प्रगृह चिन्हित्यम से प्रकृति भाव, तो वो भी आ ईसदूष्णम ओष्णम ही रह जाएगा। आप लोग इसको समझ लिए हैं, उतारेंगे, उतार लिए हैं, उतार लिए हैं जी। चलिए देखिए, कपड़ा कोई दे तो देखिए, वह किसका चला है, किसका चला है, चलो कोई बात नहीं, डस्टर नहीं है यहाँ पर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं देखिए अगर मिल जाए तो ले आइए। अब देखिए अगला सूत्र है ओत, ओदंतो निपाता निपातः प्रगृह स्यात्। करें कि ध्यान दीजिए, ओकारांत निपात की, किसकी, ओकारांत निपात, निपात संज्ञा हो तो निपात किसकी होगी, या तो चाबी गण का हो या चाहे प्रादि का हो, उसकी निपात। तो कह रहे हैं कि ओकारांत निपात की क्या होती है, प्रगृह संज्ञा। जैसे अहो ईसा, ध्यान दीजिए, अहो ईसा, देखिए तो अहोधन ईसा। अब यहां पर इसकी प्रादि से नहीं, चादयो सत्व से, चादयो सत्व से इसकी निपात संज्ञा चादीगण में पढ़ा गया है संबोधन के लिए, ठीक है ना। तो इसकी चादयो सत्व से निपात संज्ञा, और निपात का जनांग से नहीं, निपात का जनांग से नहीं, वो तो कहता है निपा एक अच वाला, इसमें एक अच नहीं, इसमें तो दो अच है, अ है और ओ है, तो उससे नहीं होगा। निपात का जनांग एक अच वाले को करेगा, इसमें दो अच है, तो इसका ओत सूत्र से होगा, ओकारांत निपात, माने ओकार हो अंत में जिसके ऐसे निपात, तो ओकार अंत में है कि नहीं है, तो ओत सूत्र से ओकारांत निपात की प्रगृह संज्ञा हो गई। और प्रगृह संज्ञा का फल क्या होगा, प्लुत प्रगृह चिन्हित्यं से प्रकृति भाव। तो जैसा रहेगा वैसा के वैसा ही अहो ईसा। इसमें सूत्र लगा कौन कौन, देखिए, चादयो सत्वे से निपात संज्ञा, और ओत से प्रगृह संज्ञा, और प्लुत प्रगृह चिन्हित्यं से प्रकृति भाव। अब अगला सूत्र देखिए, संबुद्धौ साकल्यस्य तावनार से कह रहे हैं, संबुद्धि निमित्तक ओकारा, संबुद्धि निमित्तक ओकार की प्रगृह संज्ञा होती है अवैधिक इत परे रहते विकल्प से, विकल्प से इसका रूप बना रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें तीन रूप है, इसको अच्छा से समझेंगे। इसमें पीछे जो हम लोग पढ़े हैं लोपः साकल्यस्य यहाँ पर आने वाला है, इसलिए अच्छा से इसको मिटा दें। एक डस्टर नहीं लाए तो क्या कर दिए तुम लोग, बताओ किसके अचला से मिटवा रहे हो तुम लोग, दूसरा कपड़ा लाओ ना, तौली वगैरह। हाँ तब देखिए अगला प्रयोग देखिए, विष्णु इति विष्णु इति विष्णविति, तीन प्रयोग बना रहे हैं, तीनों को समझिए। विष्णुधन
इति। देखिए ध्यान दीजिए, संबुद्धि निमित्तक विष्णु, ठीक है ना, विष्णु माने संबुद्धि है, और संबुद्धि निमित्तक क्या है? ओकार है। ओकार है कि नहीं है? विष्णु ओ है ना, तो संबुद्धि निमित्तक ओकार की क्या हो जाएगी? प्रगृह संज्ञा। क्या होगी? प्रगृह संज्ञा। अब विकल्प से अवैदिक इत पर, तो इत पर में है अवैदिक, माने वैदिक नहीं, अवैदिक इत पर में हो, तो अवैदिक इत पर में है, तो इसलिए प्रगृह संज्ञा हो गई। किससे? संबुद्धौ साकल्य से, तावन आरसे से। एक विकल्प से भी करेगा, एक बार प्रगृह संज्ञा करेगा, एक बार प्रगृह संज्ञा। जब प्रगृह संज्ञा कर दिया तब प्लुत प्रगृह चिन्त्यम से क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव। तो प्रकृति भाव होगा तो क्या होगा? जैसा है वैसा के वैसा ही रहेगा, तो विष्णु इति बनेगा। आज जब प्रकृति भाव नहीं करेगा तो क्या बनेगा? तो फिर जो है विष्णु इति बन जाएगा। यहां पर सूत्र लगा, संबुद्धौ और प्लुत प्रगृहिया अचिनित्यम, और संबुद्धौ साकल्य से, तावन आरसे के विकल्प से। इसका मतलब समझ जाएगा ऊपर वाला, ठीक है ना? विकल्प से। अब ध्यान दीजिए, जब विकल्प से एक बार प्रकृति भाव हो गया, और जब प्रकृति भाव नहीं होगा, तो जब प्रकृति भाव नहीं होगा तब यहां पर कौन सूत्र लगेगा? कौन सूत्र लग रहा है? आदगुणा क्या कहता है? आदगुणा क्या तो किधर अवर्ण है, किधर अच्छा बताओ? पाठ करते हो, सूत्र वृत्ति अर्थ याद करते हो, तो आदगुणा क्या कहता है? अवर्ण, अवर्ण किधर है? अवर्ण इधर है, किधर है? इधर है, देखते हो, अवर्ण है, अवर्ण है जी। क्या है ये? क्या है? इवर्ण है। यहाँ पर सूत्र लग रहा है एचो यावा। अरे विष्णुइति विष्णविति नहीं बनाए हो, विष्णुइति विष्णविति लोप साकल्य में, तो वहीं यहाँ पर अब लगेगा एचो यावा यावह। तो एच है ना, पर में अच है, तो एचो यावा यावह क्या करता है? एच को अय औ आय आव आदेश करता है, अच परे रहते, तो ओ को क्या हो जाएगा? औ। विष्णु औ इति एचो यावा यावह। अब देखिए, अब यहां पर सूत्र लगेगा कौन? लोपः साकल यस्य। लोपः साकल यस्य कहता है अवर्ण पूर्वक यकार वकार का लोप होगा, अस परे रहते। अस पर में है कि नहीं है? तो अवर्ण पूर्वक यकार वकार का लोप करेगा। विकल्प से, वो भी विकल्प से करता है, एक बार वकार का लोप करेगा, एक बार वकार का लोप। जब वकार का लोप कर देगा तो विष्णु इति बनेगा। आज जब वकार का लोप नहीं करेगा तो विष्णु विष्णु इति बनेगा। लोपः साकल्यस्य के विकल्प से। अब देखिए, ध्यान दीजिए, देखो तुम जब अब यहां पर जब वकार का लोप हो गया तो यहां पर सूत्र लग रहा था आदगुण। कौन सूत्र लग रहा था? तो आदगुण से गुण होकर के बन जाएगा विष्णेति, बन जाएगा ना, तो प्रयोग फिर गलत हो जाएगा। तो यहीं पर सूत्र आया था, पीछे पढ़े थे, पूर्वत्रा सीधम, कहता ना 7 अध्यायों के प्रति त्रिपादी क्या होते हैं? असिद्ध होते हैं। तो जो लोपः साकल्यस्य यहाँ पर लगा था, वो लोपः साकल्यस्य क्या था? त्रिपादी था, और आदगुणा सपादी।
माने आद गुना की दृष्टि में लोपः साकल्य से क्या है, असिद्ध है। जहां आद गुना लगेगा वहां लोपः साकल्य से नहीं लगेगा। तो एक बात बताइए, यहां जो लोपः साकल्य से यदि नहीं लगता, जैसे यहां भी लोपः साकल्य से अब नहीं लगा है, तो क्या यहां पर अभी आद गुना का विषय बनेगा? नहीं बने, क्योंकि अवर्ण नहीं है, वह है हलंत है। तो आद गुना कहता है अवर्ण, लेकिन यहां जो अब आपको हमें दिख रहा है कि अवर्ण है, विषण में अण में अ, तो वो कब दिख रहा है? वह का लोप होने के कारण। वो का लोपन क्या है? लोपः साकल्य। तो जब लोपः साकल्य से आद गुना की दृष्टि में सिद्ध है, जब यही नहीं लगेगा, तो जब ये नहीं लगता तो और ही रहता, तो और रहता तो फिर आद गुना लगता। इसलिए यहाँ पर ऐसे तो दिखेगा कि हाँ आद गुना लग रहा है, लेकिन नहीं, वो कब दिख रहा है? लोपः साकल्य से सूत्र लगा है तब। लेकिन आद गुना को यह दिखेगा कि भैया लोपः साकल्य से तो यहाँ लगा ही नहीं है। जब नहीं लगा है तो फिर उसको यहाँ अ न दिख करके वह दिखेगा, इसीलिए आद गुना सूत्र नहीं लगेगा। अतः यहाँ पर क्या होगा? ये जैसा है वैसा के वैसा ही रहेगा, विषण इति। तो यहाँ पर सूत्र लगा है, आद गुना लग रहा था, लेकिन पूर्वोत्तरा सिद्धम जो है आकर के निर्देश कर दिया, और इसीलिए यहाँ पर नहीं लगा। अब यहाँ जो लोपः साकल्य से के विकल्प से है, तो यहाँ पे अब कुछ नहीं करना है, केवल क्या कर दीजिए? मिला दीजिए। तो विष अण में अण आव ए में मिलेगा तो वी ती, विषण वीति। देखिए 3 गो प्रयोग आपका बन गया कि नहीं बन गया? एक प्रकृति भाव हो गया, एक लोपः साकल्य से, एक लोपः साकल्य से के विकल्प से। ठीक है, इसको उतारेंगे, जल्दी उतारिए। ठीक है, अब अगला सूत्र है मय ओ वा। कर रहे हैं मय परस्य ओ वाची। मय से परे उई के उकार को, उई के उकार को वकार होता है अच परे रहते विकल्प से। जैसे किम उक्तम किमु उक्तम। देखिए जैसे किमुधन उक्तम, ठीक है। जाइए अब ध्यान देखिए, मैं से परे उई के उकार। ध्यान दीजिए, किमु धन क्या हो गया? उत्तम। तो करे मैं से परे, मैं प्रत्याहार, मैं का मतलब मैं प्रत्याहार, मैं से परे उई। ये जो मुख्यतः क्या है? मूल रूप से क्या है जानते हैं? इसको ऐसे कर दीजिए, किम उई आधन उक्तम। अब उई में यहाँ कार की जो है ना अनुबंध लोप हो जाएगा हलंत्यम से, तो ये हो जाएगा किम उ धन उक्तम। ठीक है ना। अब यहां पर समझिए, यहां पर कह रहे हैं, यहां पर कौन सूत्र आ रहा है? इसको सबसे पहले यहां पर वकार कर दीजिए। क्या कर दीजिए? वकार कर दीजिए इसी सूत्र से। ऐसे तो यहां पर सूत्र आ रहा है इको याची और अपसवर्ण दीर्घ, लेकिन इस सब को छोड़ करके हम क्या करें? उई के उकार को वकार कर दे, वकार कर दे। तो वकार कर दे एक विकल्प से, एक बार होगा एक बार तकीब व
धन उक्तम। ठीक है ना। अब देखिए नीचे देखिए करें अत्र पूर्वत्रासीधम इत्यनेन वत्व शास्त्र असिद्धत्वा। अब देखिए ध्यान दीजिए, मुझे वह कर दिए, वह यहां पर होगा नहीं। कर रहे हैं कि आप पूर्वत्रासीधम सूत्र के द्वारा जो वत्व कर रहे हो वो क्या है, असिद्ध है। क्या है, असिद्ध है। तो जब असिद्ध हो रहा है ये, तो अब असिद्ध क्यों हो रहा है, यहां तो लग रहा था इको, यहां पर एक और सूत्र लगा था निपात एका जनांग, एक कच वाले निपात की, तो एक कच वाला है कि नहीं है, तो प्रगृह संज्ञा हो रहा था। तो अब निपात एका जनांग का देखिए 1 1 14 है, अब मयो हुआ का देखिए 8 3 33 है। तो पूर्वत्रासीधम के द्वारा इसकी दृष्टि में ये क्या है, मयो हुआ असिद्ध है। यानी अब ये लगेगा निपात का जनांग लगेगा, वो नहीं लगेगा। तो जब निपात का जनांग लगेगा तो निपात का जनांग क्या करता है, निपात का जनांग यदि लग जा रहा है तो क्या हो जाएगा, प्रगृह संज्ञा कर देगा। क्या कर देगा, प्रगृह संज्ञा। लेकिन फिर यहां पर वत्वाभाव पक्षे मोनुस्वार इति न अनुस्वार। और मोनुस्वार का देखिए तो मोनुस्वार भी त्रिपादी है। कौन, मोनुस्वार भी क्या है यहाँ पर, त्रिपादी। ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर अगर हम ये सूत्र लगा देते हैं, तो जब ये सूत्र अगर हम वो कर देते हैं, अगर मैंने वो भी लग रहा है और ये भी लग रहा है, तो ये मुख्य सूत्र ये कहता है मैं से परे उई के ही उकार को क्या करना है, उकार वकार करना है। तो वकार कर दे रहे हैं, तो अब वकार करने के बाद यदि हम मोनुस्वार लगा दे हैं तो 3 3 33 है, आइए 3 3 23 है। तो यहाँ पर देखिए कर रहे हैं, अब मोनुस्वार करता है कि मांत पद को अनुस्वार होगा हल परे रहते, तो वो भी नहीं लगेगा। त्रिपादियों में भी पूर्व शास्त्र के प्रति पर शास्त्र क्या होता है, असिद्ध। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ जो हमको मोनुस्वार कब लग रहा था, ध्यान दो, मोनुस्वार का विषय कब लग रहा था, मोनुस्वार का विषय तब हो रहा था जब वो हुआ है तब, क्योंकि मोनुस्वार कहता है मांत पद को अनुस्वार होगा हल परे रहते। तो यहाँ हल पर में कब हुआ है, जब ये सूत्र लगा है मयो ओ वा। अब मयो ओ वा जो है मोनुस्वार की दृष्टि में क्या है, असिद्ध है। तो इसीलिए पूर्वत्रासीधम सूत्र के द्वारा क्या होगा, मोनुस्वार को यहाँ हल न दिख करके, अर्थात वह न दिख करके ऊ ही दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, ऊ दिखाई देगा, जिसके कारण से यहाँ क्या होगा, जिसके कारण से यहाँ पर अनुस्वार नहीं होगा। माने उसको हल, तो हल कब हुआ है, जब मयो हुआ सूत्र लगा है। लेकिन पूर्वत्रासीधम के द्वारा क्या होगा, मोनुस्वार की दृष्टि में ये सूत्र क्या है, असिद्ध है। तो जब ये सूत्र असिद्ध है मयो हुआ, तो इसीलिए मोनुस्वार को यहाँ पर मयो वह न दिख करके ऊ दिखेगा। तो जब ऊ दिखेगा तो मान पद को अनुस्वार कब होगा, जब हल पर में हो। तो जब ऊ तो हल नहीं है, इसलिए मोनुस्वार भी सूत्र यहाँ पर नहीं लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या कर दिए, वकार कर दिए। एक पक्ष में वकार करेंगे, एक पक्ष में वकार नहीं करेंगे, वो विकल्प से मैंने कह रहे हैं कि विकल्प से एक बार वकार करेंगे, एक बार वकार नहीं करेंगे। तो जब वकार कर दिए तो क्या होगा, किम व उक्तुम। अब मिलाएंगे तो क्या होगा, किम वह जो है ऊ में मिलेगा, तो किम उक्तम, किम उक्तम। ठीक है, ये हुआ। आज जब हम विकल्प से करते हैं, एक बार उही के उकार को क्या किया, वकार किया। आज जब वकार नहीं करेगा तो क्या होगा, किम उ धन उक्तम, उक्तम। अब यहाँ पर निपाते का जनांग से क्या कर लेंगे, प्रगृह, अपलुत प्रगृह नित्यम से क्या कर लेंगे, अच पर रहते प्रकृति भाव, यानी जैसा है वैसा के वैसा ही रखेंगे। तो जैसा है वैसा के वैसा ही रहेगा, तो किम उ और उक्तम,
तो ध्यान दीजिए, ये जो उ है ना, इस म में मिलेगा तो हो जाए किमु उत्तम। माने यहाँ संधि नहीं होगा, यहाँ जो दीर्घ होगा अकस्वर से दीर्घ चाहे इको अनची, वो काम नहीं होगा, प्रकृति भाव जैसा है वैसा। तो ये म जो उ में तो किमु उत्तम हो गया। ये दो रूप यहाँ पर सूत्र कौन कौन लगा है? मय उ ओ वा, और यहाँ पर और भी लिख लीजिए कौन? निपात का कौन सूत्र लग रहा? निपात का पूर्वत्रा सीधम मोनुस्वार। ठीक है। अब यहां पर जब ये विकल्प हुआ किसके? मय ओ वा के विकल्प से, तब यहां पर जो है निपात एका जनांग सूत्र लग गया। ठीक है। निपाते का जनांग, निपाते का जनांग से प्रकृति भाव कर दिए। प्लुतप और प्लुतप प्रक्रिया अचिनित्यम। ठीक है। चलिए जल्दी लिखिए इसको, तब अगला समझिए। इको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च पदांता इको ह्रस्वा वा स्यू सवर्णे ची। कर रहे हैं पदांतिक को ह्रस्व होगा असवर्णीय अच परे रहते विकल्प से। जैसे चक्रियत्र, चक्रियत्र, ध्यान दीजिए, चक्री अत्र, चक्रयत्र। इसमें ये सटा करके लिखे हैं, जिसका मतलब क क्या है? आधा है, क र आधा है। इतना समझिएगा। देखिए चक्रीधन अत्र, यहां पर कौन सूत्र लग रहा है? इको इक है, पर में अच है, लेकिन उसे बाद करके ये सूत्र आ गया कौन? इको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च। कहे पदांतिक को, कैसा इको? पदांतिक हो। ये जो यहाँ पर जो इक है ये पदांत है। आप कहिए कि गुरुजी शुद्धि धन उपासना में भी तो वहां पर भी तो पदांत हो जाता, वहां पर पदांत नहीं है, इसीलिए वहां पर शुद्धि धन उपास्य में वहां पर शुद्धि के धकारोत्तरवर्ती इकार को, दीर्घिकार को ह्रस्व इकार नहीं हुआ, नहीं तो वहां पर भी ये सूत्र लगने लगता। लेकिन यहाँ जो है ये पदांत है, इसलिए यहाँ पे पदांत को क्या होगा? ह्रस्व हो जाएगा। माने दीर्घ है ना, तो इसी को ह्रस्व हो जाएगा। असवर्णी अच पर, असवर्णी का मतलब जैसा इधर है वैसा इधर नहीं होना चाहिए। तो इधर ई है तो इधर ई नहीं है, इससे भिन्न है। उ अ हो, चाहे उ हो, चाहे री हो, चाहे ली हो, चाहे ए हो, चाहे ओ हो, चाहे आई हो, चाहे औ हो, तो इससे भिन्न है कि नहीं? इसलिए असवर्णीय पर में है, इसलिए पदांत को क्या हो जाएगा? ह्रस्व, तो चक्री हो जाएगा। चक्री अत्र विकल्प से एक बार ह्रस्व होगा, एक बार ह्रस्व नहीं होगा। तो ह्रस्व हो गया तो चक्री अत्र। आज जब ह्रस्व नहीं होगा विकल्प से, तो यहाँ पर इको अरची सूत्र आ जाएगा। यहाँ पर कौन सूत्र आ जाएगा? इको अरची। और इको अरची क्या कर देगा? ईयर कर देगा। इको य अत्र। अब मिला देंगे तो चक्र य में मिलेगा तो चक्र यत्र। ठीक है। यहाँ सूत्र लगा कौन? इको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वस्य। साकल्य ऋषि के मत में ये चीज, आइको सवर्णे साकल्यस्य के विकल्प से। यहाँ पे इको एनर्जी सूत्र लग गया। करें कि पदांता किम, पदांता इति किम, पदांत क्यों कहे? समझिए,
पदांता इति किम, माने पदांत क्यों कहे हो, पदांत नहीं कहते, तो करे नहीं पदांत कहना जरूरी है। गौरियऊ, तो बता रहे हैं गौरियऊ को समझिए। जैसे गौरी धन नी का ई है, किसका है, नी का ई है। नी में नकार की जो है लसको तो देते से संज्ञा हो जाएगी, तो ई बचेगा, बचेगा ना, तो ई बचेगा। तो यहां देखिए, यहाँ पर सुबह, यहाँ ये पदांत चक्री शब्द बन गया था सुबंत सुऔजस इत्यादि आकर के, लेकिन यहाँ जो है अभी ये पदांत नहीं हुआ है। दीर्घ तो है लेकिन पदांत में, क्योंकि सुऔजस अभी लग रहा है। पदांत कब होता है, जब सुप तिंगंतम पदम, जब सुबंत का प्रत्यय लग गया हो, चाहे तिंगंत का प्रत्यय लग के जो रूप बन गया हो, वो पदांत होगा। लेकिन यहाँ जो है अभी ये पदांत नहीं है, क्योंकि इसमें अभी सुबंत का प्रत्यय लग रहा है, इसीलिए अभी ये पदांत नहीं है। और ये पदांत था, तो करें कि पदांत में ही पदांतिक हो, ये अभी पदांतिक नहीं है। उसी प्रकार से शुद्धि में, शुद्धि भी जो पदांत नहीं था, तो यहां भी जो है पदांतिक अभी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ह्रस्व नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपको इको अणुचि लगेगा, तो इको अणुचि भी नहीं लगेगा। इसके लिए स्पेशल सूत्र बनाया गया है। कौन बनाया गया है जी, सूत्र औत सूत्र है। देखिए, हाँ, अच्छा घे, कौन है, अच्छा घे, अच्छा घे है जी। काहे के लिए, हाँ देखिए, ध्यान, यहाँ पे ई नहीं आया है, यहाँ पर औ आया है। कौन आया है, ई नहीं, ई आएगा तो याम बन जाएगा, गौरयाम बन जाएगा। यहाँ पर कौन आएगा, सु औ आएगा। हाँ, बोलिए बोलिए, देख यहाँ पर क्या आएगा, औ आएगा। नहीं तो अगर यहाँ पर नहीं आता, तो यहाँ पर जो सूत्र है अजंत स्त्रीलिंग में, इसे क्या आ जाएगा, युद्ध ध्यान जो सूत्र है उंगी को क्या कर देता, आम कर देता, तो यहाँ पर बन जाता गौरियाम बन जाता। क्या बन जाता, गौरियाम। इसलिए यहाँ पर नी न ले आकर के यहाँ पर कौन विभक्ति ले आएंगे, अगर मान लीजिए हम नी भी कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे गौरिया न बन के गौरियाम बन जाएगा, समझ गए ना। तो इसीलिए आप, लेकिन इसमें बनाया है गौरिया, तो इसलिए यहाँ पर औ विभक्ति को हम औ प्रत्यय को ले आए, सुऔजस में जो औ है उसको ले आए। तो अब यहाँ पर क्या कर ले हम, कौन सूत्र यहाँ पर आ जाएगा, प्रथमयो पूर्व सवर्ण, प्रथमयो पूर्व सवर्ण से क्या कहता है, प्रथमयो पूर्व सवर्ण, अकः प्रथमा द्वितीया यो रचि पूर्व सवर्ण दीर्घ। ठीक है, पूर्व सवर्ण दीर्घ एक आदेश, माने अक से प्रथमा और द्वितीय संबंधी अचपर्ण, तो द्वितीय प्रथमा संबंधी अचपर्ण, तो पूर्व पर के स्थान पर क्या हो जाएगा, पूर्व सवर्ण दीर्घ। तो पूर्व सवर्ण दीर्घ करेगा, तो पूर्व से गौरी ही करेगा, लेकिन उसे भी बाद करके कौन आ जाएगा, वृद्धिरेचि। कौन सूत्र आ जाएगा जी, वृद्धिरेचि। तो वृद्धिरेचि क्या कहेगा, वृद्धिरेचि तो वृद्धि कर देगा। यहाँ पर कौन सूत्र रहेगा, गौरी इको अणचि लग जाएगा, क्या लग जाएगा, इको अणचि, हाँ इको अणचि लग जाएगा, इको अणचि लगेगा, वृद्धिरेचि नहीं लगेगा। ठीक है, तो इको अणचि कर दीजिए, तो गौ और आई को क्या कर दिए हम, य कर दिए, औ मिला दें, य औ में मिल जाएगा, र जो है रेप हो जाएगा, तो गौरी। ठीक है,
गौरियौ। अब इसी में एक सूत्र और बता रहे हैं, अचोरहाभ्याम द्वे, कह रहे हैं कि अच से परे जो रेफ और उससे परे जो यर उसको द्वित होगा। ध्यान दीजिए, इसी रूप को लिए है इसमें भी गौरियों में। ध्यान दीजिए, अच से परे जो रेफ, गौ में गौ अच है ना, गौ में जो औ है अच है, अच से परे जो रेफ, अच से परे जो रेफ या हकार, अच से परे जो रेफ हो चाहे हकार हो, उससे परे जो यर, तो इससे परे यर कौन, य है, यर, उसको क्या होगा, द्वित होता है विकल्प से। माने इस य को द्वित कर देंगे विकल्प से, एक बार द्वित्व करेंगे एक बार द्वित्व नहीं करेंगे। तो जब द्वित्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, द्वित्व कर दें तो डबल यकार हो जाएगा, तो गौरियौ बन जाएगा विकल्प से। आया जब नहीं करेंगे द्वित्व तब क्या होगा, तब गौरियौ ही रहेगा। ठीक है, यहां पर लगा सूत्र इको अणचि, यहां सूत्र लगा अचोराभ्याम द्वे, यहां पर अचोराभ्याम द्वे के विकल्प से। ठीक है, चलिए इसको उतारिए, उतारो जल्दी। समासे वाप्यस्वः, ये तो वार्तिक है, वाप्यस्वः, वापी धन, वापी में हरस भी रहेगी फिर नहीं रहेगी, ऐसे वापी धन अश्व, तो कहें कि समास में नहीं, माने द्वित्व जो किए हैं वो समास में नहीं होगा। तो यहाँ पर समझे कि यहाँ समास हो रहा है, तो यहाँ द्वित्व माने य को जो हम ई के जगह पर यण होगा तो उसको हम द्वित्व यहाँ पर नहीं करेंगे, तो केवल इको रचि से यण करेंगे। तो वह आधा प आई को क्या कर लें, य आधन अश्व मिला दें, य अन्न मिलेगा वाप्यस्व। अब अगला सूत्र है रीत्यकः। देखिए, रीति परे पदांता अकः प्रागवात्वा, कह रहे हैं पदांत अक से रित शब्द पर में हो, क्या हो, रित, रित शब्द पर में हो तो क्या होगा, प्रगृह, क्या हो जाएगा, रित शब्द पर रहते प्रगृह संज्ञा होती है। तब और प्रगृह का फल क्या होता है, प्लुत प्रगृह चिन्त्यम से प्रकृति भाव। देखिए विकल्प से कर रहे हैं, इसे ब्रह्मधन ऋषि, ब्रह्मधन ऋषि। अब यहां देखिए, यहां तो वर्ण से अक्ष पर में है तो आद गुना लग रहा था, यहां पर लग रहा था कि नहीं लग, लेकिन करे कि नहीं, यदि पदांत अक हो तो पदांत अक से पर में यदि रित शब्द हो तो वहां पर क्या होगा, प्रगृह संज्ञा होगा। तो प्रगृह संज्ञा हो जाएगा क्योंकि पदांत अक ब्रह्म में म में अ जो है पदांत अक है और उससे पर रित शब्द है, तो इसलिए यहाँ पर आद गुना के द्वारा गुण अभी नहीं करेंगे, क्या करेंगे, प्रगृह संज्ञा करेंगे। तो प्रगृह का फल क्या होगा, प्रकृति भाव। तो प्रकृति भाव का मतलब जैसा है वैसा के वैसा ही प्लुत प्रगृह चिन्त्यम से रीत्यकः और प्लुत प्रगृह अचिन्त्यम, ये हो गया। अब विकल्प से एक बार प्रकृति भाव होगा, एक बार प्रकृति भाव नहीं होगा। तो जब प्रकृति भाव नहीं होगा तब यहां पर जो है आद गुण से गुण करेंगे, तब आद गुण से गुण करेंगे रीत्यकः के विकल्प से। अब यहां जो है आद गुण से हम क्या कर ले, गुण कर ले, आवरण रपर के द्वारा रपर कर ले, रीति ब्रह्म कृष्णार्धी तो कारह बनाए हैं,
उसी प्रकार से यहाँ क्या कर देंगे, और हो जाएगा, और री की जगह पर क्या हो जाएगा, और। तो ब्रह्म और सिंह, ब्रह्म और र क्या हो जाएगा, रेप हो जाएगा, ब्रह्मर्षि। ठीक है, ऐसे में कह रहे हैं कि पदांत क्यों कहे, पदांत अक क्यों कह दिए हो, तो कह रहे कि पदांत अक भी कहना जरूरी है। यहाँ पर सूत्र लगा है कौन, आद गुणा उड़न रपर। अब देखिए, अब इसमें एक लास्ट है, समझिए, पदांता किम, तो कह रहे आर्छत, आर्छत। देखिए ऋक्षत, देखिए यहां पर जो है ये पदांत नहीं है, ये पदांतक नहीं है, तो यहां पर सूत्र लग रहा था, यहां पर भी आद गुना लग रहा है ना, लेकिन उससे बाद करके एक सूत्र आएगा आतश्च, करें कि ये जो है ना आठ का, यहाँ जो है आदज आदि नाम इससे आठ का आगम हुआ है, ठीक है ना, तो ये आद आठ है, तो आतश्च सूत्र कहता है कि आठ से यदि अच पर में हो तो वहां पर वृद्धि रूप एक आदेश होगा, क्या होगा, वृद्धि रूप। तो वृद्धि रूप करेंगे पूर्व पर के स्थान पर, तो वृद्धि रूप में क्या आ जाएगा, आ और यौ की वृद्धि संज्ञा होती है ना, तो कौन मिलेगा, तो वृद्धि में अगर उच्चारण के मिलाते हैं तो आ का कंठ, री का मूर्धा, तो कंठ मूर्धा वाला आ औ में कोई है नहीं, ये है ये कंठ वाला, तो कंठ वाला एक आ जाएगा, तो यहीं पर फिर उड़न रप्रह सूत्र आकर के रीति इस प्रकार का होता है, उसके स्थान पर होने वाला जो और है वो क्या होगा, रपर होकर के प्रयोग, तो रपर हो जाएगा तो आर हो जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा, आर च छ, तो अब यहीं को मिला देंगे, र जो है रेप हो जाएगा, आर्छत, ठीक है, आर्छत। यहां पर सूत्र लिख लीजिएगा, आटस च, आटस च और वृद्धि रेची, अरे वृद्धि रेची नहीं, उड़न रपर, हाँ उड़न रपर, ठीक है। चलिए आपका अच संधि खत्म हो गया, कल से हल संधि।